उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर वाई वर्ष। ठीक है दोस्तों, हम मान लिए। तो शर्त एक में क्या कह रहा है, तो पहला कंडीशन में बोल रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब अभी हम आफ्ताब की उम्र 1 वर्ष मान रहे हैं। कितना वर्ष? 1 वर्ष। तो अभी 1 साल के है, तो 7 साल पहले आफ्ताब कितना का होगा? 1 - 7 साल का होगा ना? बिल्कुल। और दोस्तों उसके पुत्री से 7 गुने आएगा, ये 7 गुने का है। और उसके पुत्री अभी वाई वर्ष की है वर्तमान, तो वो भी 7 वर्ष पहले कितना वर्ष की होगी? तो वाई में से 7 घटा दें, मतलब 7 वर्ष पहले जा रहे हैं। अभी वाई माने कि अभी वाई वर्ष का है, तो 7 साल पहले, तो 7 माइनस कर दें। अगर दोस्तों दोनों को बराबर करेंगे तो ये तो 7 गुनी का है, ये 7 गुनी के पुत्री नहीं, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा, तो दोनों को बराबर करेंगे तो 7 यहाँ लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 7 गुनी आई को बराबर करती है। अब देखिए 1 - 7 बराबर 7y, 7 में y के साथ माइनस 49। देखिए x प्लस के साथ y, इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के साथ y बराबर -49, माइनस के साथ इधर आएगा तो प्लस के साथ, तो x - 7y बराबर माइनस घट जाएगा 49 में 7 तो -42। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, शर्त 2 क्या कह रहा है? शर्त 2 कह रहा है कि यहाँ से अब से 3 वर्ष बाद, तो अभी आफ्ताब भैया एक वर्ष की है, अभी 1 वर्ष की है, तो 3 साल बाद आफ्ताब कितना वर्ष का होगा? x + 3, 3 और जोड़ते हैं। मान लीजिए 10 साल के हैं, तो 10 + 3 13 होगा, तो 3 जोड़ देते हैं। ठीक है। और उसकी पुत्री अभी वाई वर्ष की है, तो 3 साल बाद वो भी y + 3 हो जाएगी। तो बोला कितने गुनी का रह जाऊंगा? 3 गुनी का। यानी 3 गुनी ये है, ये 3 गुनी नहीं है, 3 गुनी कम है। तो इसमें 3 से गुना करेंगे दोस्तों, तो इसमें 3 से गुना कर देते हैं। ठीक है, इसमें 3 से गुना करेंगे। देखिए x + 3 का 3 बराबर 3 में y से करेंगे तो क्या होगा? 3y आप प्लस 3 के 9। अब देखिए x हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ठीक है, हाँ यहाँ पर ठीक है, y था तो y, हाँ यहाँ x + 3, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्या कर, ये प्लस के 3y इधर करेंगे तो माइनस के 3y बराबर 9 अपना जगह पर, और प्लस के 3 पक्षांतर करेंगे -3, तो x - 3y बराबर 6, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में x बराबर 0 यहीं पे रख लेते हैं। x तो नीचे उतार के रख सकते हैं, x की जगह 0 रखना है, तो 0 - 7y बराबर -42। तो ये तो 0 हो गया, -7y बराबर -42, माइनस से माइनस कट गया, तो 7 × 6 = 42, 6 बार में कट गया, तो y बराबर क्या आ गया? y बराबर 7, 7 तो ना आया, 6 आया, 7 × 6 = 42, 7 से काटे तो ये 7 है, 6 हो गया। ठीक है, इसी तरह दोस्तों इसी में अगर हम y बराबर 0 रखें तो x - 7y बराबर -42, y की जगह पर 0, x - 7 गुने 0 बराबर -42, तो x माइनस ये तो 0 हो गया बराबर -49 है ना, तो मैं 42 कहाँ से लिख दिया भाई? यहाँ पर 42 है तो 42 से रहेगा, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं x बराबर -42, बिल्कुल बोल सकते हैं। आइए इसको निकाल लेते हैं, x बराबर 0, तो x की जगह 0, -3y बराबर 6, तो 0, -3y बराबर 6, 3 दूनी 6, y बराबर -6, 3 दूनी 6, तो 2 हो जाएगा -2। अब दोस्तों y बराबर 0, y बराबर 0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण यही रहेगा, x - 3y और बराबर 6, y की जगह 0, x - 3 के 3 y की जगह पर 0 बराबर 6, तो ये तो 0 हो गया, तो x बराबर 6 आ गया। ठीक है, इसको ग्राफ पर व्यक्त कर देते हैं, तो बीच का अंत होगा। पहले सारणी बना लेते हैं। देखिए सारणी समीकरण 1 का देखिए कैसे बनता। 2 से अधिक भी निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं। जैसे एक और मान y का, x के मान 0 रखे तो y के मान 6, फिर देखिए y के मान 0 रखे तो x के मान
-42। फिर इसका देखिए एक्स वाई, देखिए x के मान 0 रखे तो y के मान -2, y के मान यहाँ 0 रखे तो x के मान 6। अब इसको करना क्या है, बैठा देना है, और क्या करना। तो चलिए बैठा दिया जाए। ये तो ठीक है ना, यहाँ पर कोई कट तो नहीं रहा था, देख लिया जाए। 7 में 0 से तो 0 हो गया, और यहाँ पर 42, तो x बराबर ठीक है। चलिए ग्राफ को दर्शा दिया जाए। ये दोस्तों y अक्ष प्लस का होता है, नीचे वाला माइनस का, ये माइनस का x डैश है, और ये x ये डैश नीचे वाला। देखिए अधिकतम कितना 42 है ना, 6 का अंतराल ले लीजिए, और 2 का भी है, 6 का ले लेते हैं। 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, फिर 42। इधर भी ले लीजिए 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 29, 6 4 36। ठीक है, यहाँ देखिए 7 12 6 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। फिर नीचे में लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ मान आता है। देखिए x में सिर्फ 42 है ना, तो इधर 42 लिख देते हैं। 12 6 18, 6 24, 6 5 30, 6 4 36, और यहाँ पर मान लीजिए 42। यहाँ पर आ गया 42, ठीक है, -42। अब दोस्तों देखिए x के मान 0, तो 0 y और x दोनों 0 रहता है, उसको लिखने के लिए x 0, y के मान 6, तो y के मान 6 कहाँ है, ये 6 रहा। ठीक है, ये इसका नाम दे देते हैं 0,6, 0,6, ये इस बिंदु का नाम। ठीक है, और दूसरा कहते हैं y0 ऑलरेडी है, x -42, x जो है -42 यहाँ आएगा, इसको मिला देते हैं, और इसका नाम दे देते हैं y 0, -42,0। ठीक है, इसका नाम है। अब देखिए इसमें x 0 ऑलरेडी है, y -2, y में -2 कहाँ है, तो y में ये 6 है ना, तो मान लीजिए 6 से पहले 4, 4 से पहले 2, ये -2 हो जाएगा, ये -2 हो गया। और x 6 कहाँ मिलेगा, ये है x 6 यहाँ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये और ये x 6 यहाँ मिलेगा। अब करना क्या है, मिला देना है, y 0 है, x 6 और y -2 तो हो ही गया, और x का 6, तो यहाँ से मिला देंगे, और यहाँ पर कट गया। ये हमारे ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2, और ये पहले का समीकरण 1। तो यही रहा मेरे से। कैसा रहा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर